नमस्ते, बालाजी हिंदी टारो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं और या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप एक्यूरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं एक्यूरियस यानी कुंभ राशि। पहले हम देखेंगे आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को। पहले हम देखेंगे आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को, फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो और रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल की गाइडेंस। देख लेते हैं एक्यूरियस। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और इस एनर्जी जो है ये वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं एक्यूरियस यानी कुंभ राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। वाओ, 4 ऑफ वांड्स के कार्ड आए हैं आपके लिए, आपके पर्सन के लिए तरफ से। देख लेते हैं 4 ऑफ वांड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 6 ऑफ कप्स के कार्ड। बहुत याद कर रहा है वो आपको, तो जब याद आए बहुत याद आए, ऐसी स्थिति है उनकी। पेज ऑफ कप्स, द लवर्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली ये आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील करता है या करती हैं। ये आपके साथ रिश्ते को स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। शादी, बच्चे, परिवार, स्टेबिलिटी, इन चीज़ों के बारे में ये सोच रहा है। अगर आपका रिश्ता शादी वाला रिश्ता नहीं भी है तो भी इनके सोच में ना उस तरीके का एक करेक्शन ये फील कर रहा है अभी। ये आपसे या तो खुद से आपके तरफ आना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं, दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, या फिर ये कभी-कभी आपसे भी ये उम्मीद करता है कि जो भी है एक बार ये आ सकता है, बात कर सकता है, चीज़ों को सही कर सकता है। अगर आप जाओ या ना जाओ, माफ़ी मांगो या ना मांगो, कभी-कभी ये माफ़ी की उम्मीद आपसे भी कर रहा है। तो जो भी है ये रिश्ते को लेके एक डिसीजन लेना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हो। आजकल वो आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। मैंने कहा ना कि तू जब याद आए बहुत याद आए, तो ये इतनी याद कर रहा है ये बंदा या बंदी कि पास्ट की चीज़ों को भी ये ढूंढ ढूंढ के कुरेद के देख रहा है, सोच रहा है, याद कर रहा है। भाई कैसे हमने अच्छे पल बिताए थे, गुजारे थे, वो जो इमोशनल पल था वो कैसा था, और ये आपको याद करके खुद से आगे बढ़ के बात करना भी चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं। पेज का कार्ड आया है, थोड़ा सा ही सही कुछ तो बात हो, चीज़ें आगे बढ़े। वो जो एडिक्शन अट्रैक्शन का जो एक रिश्ता था वो प्यार में कन्वर्ट हुआ, अब ये इसको स्टेबिलिटी तक ले जाना चाहते हैं। अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हो एक दूसरे के साथ तो आपको पता है कि ये बंदा या बंदी कैसी है। शादी, स्टेबिलिटी, रिश्ता, इन चीज़ों में इनका बिलीव जो है बहुत अच्छा है और ये चाहते भी है कि रिश्ता सही हो और स्टेबिलिटी मिले, रिश्ते में प्यार बढ़े, जिसकी वजह से ये उस काम को करना भी चाहते हैं। मतलब रिश्ते में जिस भी वजह से रिश्ता स्टेबिलिटी में आ जाए वो डिसीजन ये लेना चाहते हैं, आगे बढ़ के रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और लवर्स का कार्ड आया है। देखो पहले हो सकता है ये पर्सन रिश्ते के बारे में उतना नहीं सोचता था या फिर पहले ये इस रिश्ते की अंजाम का चिंता नहीं करते थे, लेकिन अभी जो है ना ये रिश्ते में आगे बढ़ के बात करने के बारे में खुद सोच रहे हैं और अब ये रिश्ता स्टेबल हो जाए ऐसा ये सोच रहे हैं। देख लेते हैं एक्यूरियस आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है। चाहे शादी करना पड़े, चाहे डिवाइन इंटरवेंशन हो जाए रिश्ते में, क्योंकि एक ट्विन फ्लेम वाला एनर्जी ये फील कर रहे हैं।
आपके साथ, और ये रिश्ता जो है स्टेबिलिटी की तरफ चला जाए ये भी सोच रहा है। हाँ, जो लोग शादीशुदा है, जिनके बच्चे हैं, बच्चों से रिलेटेड कुछ चीज़ें ये आपको बताना चाहते हैं, बच्चे से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ आपको देना चाहते हैं, बच्चों की वजह से रिश्ता सही है जाए, ये तो एक बहाना है बच्चों की वजह से रिश्ता सही करना। असल में जो प्यार करते हैं वो खुद ही इनिशिएटिव लेना चाहेंगे। बच्चे तो है ही हमारे लिए माध्यम कि भाई उनको सामने रख के हम आगे बढ़ सकते हैं। देख लेते हैं आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या हैं। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। लो 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है आप। 7 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। आपके पर्सन तो बहुत अच्छे मूड में है, बहुत अच्छे एनर्जी में है, आप क्यों 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो भाई। देख लेते हैं एनर्जी वाइस वर्सा भी होते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं 7 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। थैंक यू यूनिवर्स, खुद ही कार्ड गिर रहे हैं। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड। सेवन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं एस ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट एंड 3 ऑफ सोर्ड्स के साथ। डेफिनेटली भैया आपका तो दिल कहीं और से भी टूट गया है, बिखर गया है। 7 ऑफ सोर्ड्स इसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं एस ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट एंड 3 ऑफ सोर्ड्स के साथ। आपका तो दिल टूटा हुआ है क्योंकि ये बंदा या बंदी या तो आपके साथ बात सही से नहीं कर रहा है, या फिर नहीं बात होने की वजह से आप लोगों में लड़ाई झगड़ा हुआ है, किसी और की वजह से आपका दिल टूटा हुआ है। चीजें जो भी है, आप अपने दर्द को छुपा के रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हो, आप एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हो और यूनिवर्स से प्रेयर भी कर रहे हो कि ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए, आपका रिश्ता सही हो जाए। लेकिन आप अपनी दर्द को छुपा रहे हो, टूटे दिल से आप हमेशा यूनिवर्स से प्रेयर कर रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा बर्डन फील हो रहा है कि इस रिश्ते में आपको उस तरीके का अटैचमेंट नहीं मिल रहा है, प्यार नहीं मिल रहा है, क्योंकि इसमें आपका दिल जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से आपका दिल टूटा हुआ है। और आपको ये भी लग रहा है कि ये बंदा या बंदी हो सकता है किसी और के साथ रिश्ते में जुड़ा हुआ है, या फिर कहीं और से भी आपको धोखा मिल सकता है। लेकिन बातें कुछ भी हो, आपको तो यही बंदा या बंदी चाहिए और ये रिश्ता ही चाहिए। तो ही तो आप यूनिवर्स से प्रेयर कर रहे हो और एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हो। आपका जो टूटा हुआ दिल है आप उसे छुपाना चाहते हो कि वो छुप जाए, और मैं प्रेयर करके यूनिवर्स से मदद मांग के रिश्ते को सही करने की कोशिश करूं। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, आपके पर्सन चाहते क्या हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। कुंभ राशि आपके पर्सन चाहते क्या हैं। एक्वेरियस के पर्सन क्या चाहते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स डेफिनेटली आपके साथ एक पूरा कंप्लीशन चाहते हैं। अनवांटेड मनी का फ्लो, यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स, परिवार के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, शादी, बच्चे सब चाहते हैं। ये पहले से ही तो मैंने कहा ना कि ये पूरी तरीके से इस रिश्ते को स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। शादी हो जाए, बच्चे, परिवार, अगर शादीशुदा हो तो बच्चे, परिवार, पैसा, मतलब अनएक्सपेक्टेड जो मनी का जो फ्लो है ये आ जाए, पैसे आ जाए, प्यार आ जाए, स्टेबिलिटी आ जाए। मेहनत करने के लिए राजी हैं बंदा या बंदी इस रिश्ते में। बॉटम ऑफ द डेक में आया है एस ऑफ कप्स के कार्ड। इनका भी इमोशन जो है ये ओवरफ्लो हो रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स के साथ ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप दोनों मिलके इस रिश्ते में
काम करोगे और रिश्ते को स्टेबल बनाने की कोशिश करोगे। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए भी काम करोगे, क्योंकि परिवार चलाना है, बच्चे, रिश्ते, घर, परिवार, माता पिता, जितनी भी जिम्मेदारियां हैं, ये सारे निभाने के लिए एक चीज तो भाई जरूरी है, वो है पैसा। प्यार तो है, लेकिन वास्तव में मेटेरियलिस्टिक चीजों को फील करना, उसको यूज करना, उसके लिए सोचना। घर बनाने के लिए तो प्यार से सिर्फ घर नहीं बनता है, पैसा भी चाहिए। तो ये घर का सपना देख रहा है, ये स्टेबिलिटी की सपना देख रहा है, शादी, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, बहुत सारा पैसा, स्टेबिलिटी, इन चीजों के बारे में ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप उनकी कही हुई उस बातों को याद ना रखें, बल्कि उनकी कही हुई अच्छी बातों को याद रखें, जो आपके हित के लिए है, जो रिश्ते के हित के लिए है। और जो बात आप अभी याद करके दुखी हो, परेशान हो, या फिर किसी और की वजह से परेशान हो, उन चीजों को भूल जाए। एक नए सोच के साथ, स्टेबिलिटी के साथ आप दोनों एक दूसरे के कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़िए और रिश्ते को स्टेबिलिटी दीजिए। दोनों मेहनत करेंगे तो जो भी आप लोगों की नीड्स है वो फुलफिल होगा, परिवार की जो भी जरूरतें हैं वो भी आप लोग मिटा पाओगे, एक दूसरे मिलके अगर मेहनत करते हो, चाहे रिश्ते में, चाहे पारिवारिक स्थिति में। और जो भूला बिसरा चीजें हैं उसे भूल जाना ही सही होगा और आगे बढ़ना विथ स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ के साथ, स्टेबिलिटी के साथ। यूनिवर्स से आप प्रेयर कीजिए, अनवांटेड, अनएक्सपेक्टेड मनी का फ्लो हो जाए, ताकि सारे जरूरत पूरा हो जाए आपका। ये ऐसा ही चाहते हैं, देख लेते हैं। और प्यार तो है ही है, साथ में देखेंगे एक्यूरियस आप खुद क्या चाहते हो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। किंग ऑफ कप्स, आप टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो। एरीज, लियो भी हो सकता है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी हो सकता है। वैसे कोई भी राशि हो सकते हैं, क्योंकि मेजर अरकाना के कार्ड तो है ही है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। वो पल, पुराना पल, वो यादें, वो एडवांटेज सारे याद है आपको और आपके पर्सन को। किंग ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। द मैजिशियन, क्वीन ऑफ कप्स एंड टेन ऑफ सोर्स। देखो, जैसे कि ये सोच रहे हैं ना कि आप दर्द में हो, उनकी कही हुई बातों को याद करके परेशान हो, वैसे आप भी सोच रहे हो कि ये बंदा या बंदी अपनी इमोशन को हाइड कर रहा है। अगर ये चाहे तो कुछ भी कर सकता है। आप चाहते हो रिश्ते में माइंड गेम, मैनिपुलेशन ना हो, क्योंकि रिश्ते में माइंड गेम, मैनिपुलेशन की वजह से रिश्ता खराब हो रहा है। आप ये चाहते हो कि अपनी मर्जी से रिश्ते को ना चलाए, वो पुराने स्पार्क को याद करे। पहले जब रिश्ता था, जो अट्रैक्शन, जो प्यार, जो अफेक्शन था, उन चीज़ों को याद करें। ये आपके साथ मिलने आए, रिश्ते में स्टेबिलिटी लाए, रिश्ते को सही करे। अगर ये चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, लेकिन ये अपना इमोशन को हाइड कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये प्यार का रिश्ता, इसमें इमोशन को हाइड करने की ज़रूरत नहीं है, जिसकी वजह से आप दुखी हो रहे हो, आप परेशान हो रहे हो, आपको धोखे का एहसास हो रहा है, आपको दिल टूटने का एहसास हो रहा है। आपको ये लग रहा है कि ये बंदा या बंदी किसी और की वजह से आपको इमोशनली हर्ट कर रहा है, और आप जो है अपना इमोशन हाइड कर रहे हो। ऐसा
उनको लगता है और आपको ये लगता है कि ये बंदा या बंदी ऐसा सोच रहे हैं कि आप अपनी इमोशन हाइड कर रहे हो। तो आप चाहते हो कि अपना इमोशन हाइड ना करे या खुद को दुखी ना समझे। ये स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहा है और आप उनकी इमोशन के बारे में सोच रहे हो, या फिर आपको इमोशनली हर्ट होना पड़ा तो इस वजह से आपने अपने इमोशन को कंट्रोल कर लिया। ऐसा भी हो सकता है कि आपको हर्ट होना पड़ा किसी और की वजह से, इसके लिए आप इमोशन को कंट्रोल कर लिए, या फिर इन्होंने कर लिया ऐसा आपको लग रहा है। आपको ये लगता है कि ये चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, रिश्ते को सही कर सकते हैं, ये जो चाहे इस रिश्ते में कर सकते हैं, लेकिन ये कुछ नहीं कर रहा है, चुपचाप बैठा है, अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहा है और आपको दुख दे रहा है। क्यों? ये पहले जैसे थे रिश्ते में वैसा नहीं बन सकते हैं? वो जो पुराना प्यार जो है जो एक अट्रैक्शन, वो उनको याद नहीं है। ये बंदा या बंदी हमेशा खुद को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रखना चाहते हैं, हमेशा खुद को प्रायोरिटी देते हैं, दूसरों के बारे में नहीं सोचता है, ऐसा आपको लग रहा है। और ये अपना इमोशन कंट्रोल करके बैठा हुआ है। आप चाहते हो कि अपना इमोशन कंट्रोल ना करे, जो इनके मन में है वो बोले। हमेशा खुद को प्रायोरिटी देते हैं कि कोई जाके उनका ईगो मसाज करेगा, पैम्पर करेगा। ऐसा क्यों? दुखी तो आप भी हो, आपके बारे में तो नहीं सोच रहा है। क्या उनको उस पुराने अच्छे पलों का याद नहीं है? क्या वो प्यार अभी नहीं फील कर रहा है आपके लिए? आपको ये सब कुछ लगेगा और आप चाहते हो कि अपनी इमोशन को हाइड ना करे और आगे बढ़े और ये रिश्ते को सही करे। देख लेते हैं आउटकम क्या आता है। हाई प्रेस्टिस, हाई प्रेस्टिस का कार्ड आया है। हाई प्रेस्टिस को क्लैरिफाई करेंगे। हेलो, बॉटम ऑफ द डेक में आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। क्या करें? 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को बॉटम ऑफ द डेक में आना ही था, फिर भी हाई प्रीस्टेस के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ सूट्स के साथ। ये क्या हो गया? कोई किसी को नहीं समझ रहा है। ऐसा लगता है कि बेवजह दुखी रहोगे आप दोनों के दोनों। सोच तो बहुत कुछ रहे हो, आप भी, ये भी चाह रहे हैं, आप भी चाह रहे हो, लेकिन ये क्या समझदारी हुई भाई? ऐसी कैसी समझदारी दिखा दिया आपने? हर स्थिति को परखने के बाद, जांचने के बाद, फिर भी आपको उन चीजों में अपना दिमाग जा रहा है कि ये थर्ड पार्टी के साथ है, ये मुझे वैसा कहा था, मुझे वैसा कहा था। अब हर्ट हो आप हो या फिर आपके पर्सन एक्यूरियस, आप तो बहुत ज्यादा समझदार हो, लेकिन ऐसा तो आपको सोचना नहीं है। कोई एक है जो पुरानी बातों में उलझा हुआ रहेगा, थर्ड पार्टी की सिचुएशन की वजह से रिश्ता खराब हो रहा है, ये हमेशा थर्ड पार्टी में रहता है। इतनी ज्यादा इंट्यूटिव इंटेलिजेंट होने के बाद भी इस रिश्ते में इमोशनल अटैचमेंट जुड़ेगा, अटैचमेंट नहीं होगा, इमोशनली आप दोनों जुड़ोगे नहीं, कम से कम इस हफ्ते। कितना भी स्पार्क हो रिश्ते में, कितना भी एडिक्शन, कितना भी पुरानी यादें, कितना भी रियलिटी हो, स्टेबिलिटी हो, सोच में प्योरिटी हो, लेकिन जुड़ोगे नहीं आप लोग इस हफ्ते। क्योंकि वही एक जो सोच होता है ना, शक, वो खराब कर रहा है इस रिश्ते को।
कोई खुद को बहुत ज्यादा समझदार समझ के खुद को रोक के रखेगा, और कोई एक है जो पुराने शक की वजह से थर्ड पार्टी है, मुझे प्यार नहीं करता है, सारा वक्त उन्हीं के पीछे इतना सोच रहा है, याद कर रहा है, स्टॉक कर रहा है, फिर भी उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा। किसी एक को तो इग्नोर करके आगे बढ़ना पड़ेगा। देखो थर्ड पार्टी सिचुएशन ही है ये, रिश्ता जो है शादीशुदा बंदा, शादीशुदी बंदी और वो थर्ड पार्टी में है, ऐसी रीडिंग है ये। लेकिन फिर भी कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि कितना भी समझदार हो आप, एक्यूरियस या फिर आपके पर्सन होते हुए भी आप लोग शक की वजह से इस रिश्ते में एक दूसरे से जुड़ोगे नहीं, और दोनों के दोनों जो है दुखी रहोगे, परेशान रहोगे। याद बहुत आएगा, तो याद बहुत आए, जब याद आए बहुत याद आए, वो जो गाना मैंने शुरुआत में कही थी ना, वो चैनलिंग हो रहा था मुझे। लेकिन इस गाने को सुनिएगा जरूर। ये जो चीजें होगा, याद बहुत आएगा लेकिन जुड़ने के लिए नहीं, वो पुरानी चीजें ही आएंगे रिश्ते में। इमोशन कंट्रोल करोगे आप लोग, थर्ड पार्टी के बारे में सोचोगे, बिना बेवजह नींद हराम करोगे, लेकिन आगे बढ़ के कोई कुछ नहीं कहेगा। जो जो जिस जहां जहां है भाई अपने हिसाब से वही रहेंगे। देख लेते हैं एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। एक्वेरियस, ये ना वो जो आउटकम होता है ना, पूरा पासा ही पलट देते हैं। सोच तो, एक्वेरियस के दिल में दर्द है अभी जो दिखाई दे रहा है। कि आप सोच रहे हो कि ये मुझे भाव नहीं दे रहा है, ये थर्ड पार्टी में बिजी है, ये है वो है। यस, लिसन टू योर इंट्यूशन। सच में एक्यूरियस, आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी चाहिए। आपका इंट्यूशन क्या बोल रहा है, ये बंदा या बंदी आपको धोखा दे रहा है तो है, अगर नहीं तो आप आगे बढ़िए, अपनी इमोशन को हाइड ना कीजिए। प्यार है तो आगे बढ़ के बात करिए, अपने दिल को टूटे दिल से आप यूनिवर्स से प्रेयर कर रहे हो, उनसे मांग रहे हो। अगर खुद भी तो कुछ करना पड़ेगा। यूनिवर्स कितना दौड़ेगा आपके लिए, हमके, मेरे लिए, उसके लिए, इसके लिए, आपको भी तो कुछ करना पड़ेगा। तो आप अपनी इंट्यूशन की सुनिए। आपका इंट्यूशन क्या बोल रहा है कि ये बंदा या बंदी ऐसे कर सकता है। अगर बोल रहा है तो कर सकता है, अगर नहीं बोल रहा है तो आगे बढ़िए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।